साल 2002। उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव। सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। लोग घरों के अंदर दुबक जाते थे। दरवाजे और खिड़कियां पत्थरों से बंद कर दी जाती थी। बाहर कोई नहीं निकलता था, क्योंकि हवाओं में एक खौफ तैर रहा था। एक ऐसा साया जिसने विज्ञान को चुनौती दी और प्रशासन की रातों की नींद उड़ा दी। उसे किसी ने उड़ने वाली मशीन कहा, तो किसी ने बिजली उगलने वाला दानव। लेकिन नाम एक ही पड़ा, मोहनोचवा। आज इस वीडियो सीरीज के पहले भाग में हम उस दौर की यादें ताजा करेंगे जब एक अफवाह ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी थी। क्या वो कोई एलियन था, कोई जासूसी ड्रोन, या सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल? चलिए गहराई से जानते हैं। जून और जुलाई का महीना था। भीषण गर्मी और बिजली की भारी कटौती। लोग अक्सर छतों पर या आंगन में सोते थे। तभी मिर्जापुर, चंदौली और वाराणसी के इलाकों से खबरें आने लगी। खबर ये थी कि रात के अंधेरे में एक उड़ती हुई चीज आती है, जिससे लाल और नीली रोशनी निकलती है। वो सोते हुए इंसान के चेहरे पर झपट्टा मारती है और मांस नोच लेती है। अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर कह रही थी, मोहनोचवा का आतंक। देखते ही देखते ये डर आग की तरह फैल गया। जौनपुर, गाजीपुर और फिर देखते देखते पूरे उत्तर प्रदेश में कोहराम मच गया। पीड़ितों का कहना था कि वह चीज गेंद जैसी दिखती थी, जो अचानक बड़ी हो जाती थी। कुछ ने कहा कि उसके पंजे लोहे के थे। देखते ही देखते अस्पतालों में ऐसे लोग आने लगे जिनके चेहरों पर गहरे जख्म थे। डॉक्टर हैरान थे कि ये चोटें आखिर लगी कैसे। डर इतना बढ़ गया था कि गांव के युवाओं ने टोलियां बना ली। रात भर पहरा दिया जाने लगा। ढोलंगाड़े बजाए जाते थे ताकि कोई सो न सके, क्योंकि माना जाता था कि मोहनोचवा सिर्फ सोने वालों पर हमला करता है। लेकिन यहां एक अजीब बात गौर करने वाली थी। हर चश्मदीद की कहानी अलग थी। किसी ने कहा वो बिजली के तार की तरह चमकता है। किसी ने कहा वो बिल्ली जैसा दिखता है जिसके हाथ इंसानों जैसे हैं। किसी ने दावा किया कि वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कोई मशीन है। प्रशासन के लिए ये एक सिर दर्द बन गया था। पुलिस की गाड़ियां गांव-गांव घूमती थी, लेकिन उन्हें कभी कुछ नहीं मिला। क्या ये मुमकिन है कि हजारों लोग एक ही समय पर झूठ बोल रहे थे, या फिर कोई ऐसी ताकत थी जिसे देख पाना मुमकिन नहीं था? जब मामला हाथ से बाहर निकल गया, तो सरकार ने वैज्ञानिकों की एक टीम बुलाई। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने भी इस पर रिसर्च की। शुरुआती जांच में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। वैज्ञानिकों का एक धड़ा मान रहा था कि ये बॉल लाइटनिंग हो सकती है। ये एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है जहां बिजली के गोले हवा में तैरते हैं। लेकिन क्या बिजली के गोले किसी का चेहरा नोच सकते हैं? ये थ्योरी गले नहीं उतर रही थी। दूसरी तरफ लोग इसे चोटी काटने वाला की तरह ही एक अभिशाप मान रहे थे। समाज में एक ऐसा विभाजन पैदा हो गया था जहां एक तरफ तर्क था और दूसरी तरफ खौफ। इस खौफ ने लोगों के व्यवहार को बदल दिया था। लोग अपनों पर शक करने लगे थे। कई जगहों पर तो बेगुनाह लोगों को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वे रात में अजनबी लग रहे थे। अफवाहों ने इंसानी संवेदनाओं को खत्म कर दिया था। बाजारों में टॉर्च और लाठियों की बिक्री बढ़ गई। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। शाम के 7 बजते ही सड़कें ऐसी लगती थी जैसे कोई कर्फ्यू लगा हो। यह सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, यह हमारे समाज की मानसिक शांति पर हमला था। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो कोई असली जीव था? क्या वो किसी दूसरे देश का ड्रोन था जो हमारे गांवों की जासूसी कर रहा था? या फिर ये सब हमारे दिमाग की एक उपज थी जिसे मास हिस्टीरिया कहा जाता है? हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ये अचानक आया था, वैसे ही अचानक गायब भी हो गया। लेकिन जाते जाते ये कई ऐसे सवाल छोड़ गया जिनका जवाब आज भी फाइलों में बंद है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मोहनोचवा के बाद एक और रहस्य ने जन्म लिया, जिसने महिलाओं की नींद उड़ा दी, चोटी काटने वाला।
अगले भाग में हम जानेंगे उस चोटी काटने वाले का सच। कैसे सोते हुए महिलाओं के बाल कट जाते थे? क्या इसका मुहनोचवा से कोई संबंध था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विज्ञान के पास इस सामूहिक हिस्टीरिया का कोई ठोस सबूत है? साल 2017। मुहनोचवा की दहशत को बीते एक दशक से ज्यादा हो चुका था। लोग उस पुराने खौफ को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। लेकिन तभी पहुंच गई। कोई कहता ये भूतों का काम है, कोई इसे किसी तांत्रिक की साजिश बताता। आज इस दूसरे भाग में हम बात करेंगे उस रहस्यमयी चोटी काटने वाले की। वो कौन था? क्या वो कोई साया था जो बंद दरवाजों के पीछे भी पहुंच जाता था, या फिर ये किसी गहरी साजिश का हिस्सा था? जुलाई और अगस्त की वो उमस भरी रातें, दिल्ली के उपनगरीय इलाकों और गांवों में एक अजीब सी खलबली मची थी। रोज सुबह अखबारों में नई सुर्खियां होती थी। आज फिर 3 महिलाओं की चोटी कटी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हमलावर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। महिलाएं दावा करती थी कि उन्हें अचानक सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। वो बेहोश हुई और जब होश आया तो उनके बाल कटे हुए थे। पुलिस के पास हजारों शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन मौके पर न कोई जबरन घुसने के निशान मिलते, न ही कोई संदिग्ध। डर इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। जब विज्ञान फेल होने लगा तो लोगों ने अंधविश्वास का सहारा लिया। घरों के दरवाजों पर हल्दी के छापे लगाए गए, नीम की टहनियां लटका दी गई और कई जगहों पर तो लोग रात भर जागकर पहरा देने लगे। एक अफवाह फैली कि हमलावर एक बूढ़ी औरत है जो रात में आती है। किसी ने कहा कि ये एक अदृश्य कीड़ा है। लोग इतने डरे हुए थे कि महिलाओं ने अपने बालों को बांधना और उन्हें ढककर रखना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, बल्कि ये महिलाओं के सम्मान और उनकी धार्मिक भावनाओं पर एक गहरा वार था। इस दौर की सबसे डरावनी बात थी पीड़ितों के बयान। एक पीड़ित महिला ने बताया, मैंने एक साया देखा जिसकी आंखें बिल्ली जैसी चमक रही थी। उसने मुझे छुआ और मैं सुन पड़ गई। वही एक और कहानी थी जहां एक बच्ची ने दावा किया कि उसने एक बड़े से काले कुत्ते को इंसान बनते देखा। ये कहानियां आग की तरह फैल रही थी। लेकिन जब फोरेंसिक टीम ने कटे हुए बालों की जांच की तो पता चला कि उन्हें बहुत ही साधारण कैंची से काटा गया था। अगर कोई भूत या साया था तो वो कैंची का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? प्रशासन पूरी तरह से दबाव में था। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए विशेष टीमें बनाई। लोगों से अपील की गई कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। कई जगहों पर तो बेगुनाह भिखारियों और अजनबियों को चोटी काटने वाला समझकर भीड़ ने बेरमी से पीटा। पुलिस का कहना था कि ये शरारती तत्वों का काम है, लेकिन सवाल ये था कि आखिर हजारों की संख्या में लोग एक साथ ऐसा क्यों करेंगे? और सबसे बड़ी बात, जिन घरों में ये घटनाएं हुई वहां के सीसीटीवी कैमरों में कोई क्यों नहीं दिखा? क्या हमलावर वाकई में कोई ऐसी शक्ति थी जो तकनीकी पकड़ से बाहर थी? अगर हम 2002 के मुहनोचवा और 2017 के चोटी काटने वाले की तुलना करें तो एक पैटर्न नजर आता है। दोनों ही घटनाएं गर्मी के मौसम में हुई, दोनों ही ग्रामीण या मध्यम वर्गीय इलाकों में फैली, और दोनों में ही अदृश्य हमलावर की थ्योरी सामने आई। क्या यह मुमकिन है कि ये दोनों ही घटनाएं किसी एक ही मानसिक बीमारी का परिणाम थी? क्या समाज का डर इतना बड़ा हो सकता है कि वो ऐसी चीजों को जन्म दे दे जो असल में है ही नहीं? चोटी काटने वाले का ये सिलसिला महीनों तक चला और फिर अचानक ये भी थम गया। न कोई पकड़ा गया, न ही कोई ठोस वजह सामने आई। लेकिन मनोविज्ञान की दुनिया में इसे एक खास नाम दिया गया है। क्या ये वाकई कोई तांत्रिक था? क्या ये किसी दुश्मन देश की कोई साइकोलॉजिकल वॉर थी? या फिर ये वो सच है जिसे हमारा दिमाग मानने को तैयार नहीं है? अगले और अंतिम भाग में हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। हम बात करेंगे मास हिस्टीरिया के उस खतरनाक वैज्ञानिक सच की जो बताता है कि कैसे हमारा दिमाग हमें वो सब दिखा सकता है जो वजूद में ही नहीं है।
हम मोहनोचवा और चोटी काटने वाले के असली मास्टरमाइंड को बेनकाब करेंगे। हमने देखा मोहनोचवा का आतंक, हमने सुना चोटी काटने वाले का खौफ। दो अलग दौर, दो अलग घटनाएं, लेकिन डर का चेहरा एक ही था। लाखों लोग डरे हुए थे, हजारों घायल हुए और पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी। लेकिन सवाल आज भी वही है, वो क्या था? जब पुलिस हार गई, जब कैमरे नाकाम हो गए और जब पहरेदार थक गए, तब विज्ञान ने इस रहस्य की परतों को खोलना शुरू किया। आज इस आखिरी भाग में हम उस सच्चाई का सामना करेंगे जो किसी भूत या मशीन से कहीं ज्यादा डरावनी है। हम बात करेंगे हमारे अपने दिमाग की। वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने इन घटनाओं को एक नाम दिया, मास सोमाटोजेनिक इलनेस, मास सोमैटोजेनिक इलनेस, या जिसे हम साधारण भाषा में सामूहिक हिस्टीरिया, मास हिस्टीरिया कहते हैं। ये कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। जब किसी एक इलाके में लोग भारी तनाव, गर्मी या डर में होते हैं, तो एक छोटी सी अफवाह उनके दिमाग पर हावी हो जाती है। अगर एक इंसान कहता है कि उसने साया देखा, तो डर के मारे दूसरा इंसान भी उसी साए की कल्पना करने लगता है। ये डर एक वायरस की तरह फैलता है। हमारा दिमाग इतना ताकतवर है कि वो बिना किसी बाहरी चोट के भी शरीर पर घाव या बेहोशी जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये दिमाग का खेल था, तो महिलाओं की चोटियां असल में कैसे कट गई? मोहनोचवा ने चेहरे पर असली निशान कैसे बनाए? पुलिस की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में जो सामने आया, वो चौंकाने वाला था। चोटी काटने के ज्यादातर मामलों में पाया गया कि चोटियां महिलाओं ने खुद ही काटी थी, लेकिन उन्हें याद ही नहीं था। इसे डिसोशिएटिव स्टेट कहते हैं। भारी तनाव और लगातार चोटी कटने की खबरें सुनने के बाद अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा डर इतना बढ़ गया कि महिलाओं ने खुद को चोट पहुंचाकर उस डर को हकीकत का रूप दे दिया। मोहनोचवा के मामले में जांच में पाया गया कि गर्मी के कारण लोग छतों पर सोते थे। रात में उड़ने वाले बड़े कीड़े, चमगादड़ या बिजली के तारों के शॉर्ट सर्किट से लगी मामूली खरोंच को लोगों ने राक्षस का हमला मान लिया। मोहनोचवा के समय खबरें अखबारों और रेडियो से फैलती थी, इसलिए उसे फैलने में वक्त लगा। लेकिन 2017 में हमारे हाथ में स्मार्टफोन था। व्हाट्सएप पर एक गलत फोटो या वीडियो ने आग में घी का काम किया। न्यूज चैनलों ने सनसनी फैलाने के लिए डरावने म्यूजिक और धुंधले वीडियो दिखाए, जिससे लोगों का यकीन और भी पक्का हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मीडिया इन खबरों को इतनी हवा न देता, तो शायद ये घटनाएं एक हफ्ते के अंदर ही खत्म हो जाती। यह सूचना का प्रदूषण था, जिसने एक सामान्य मानसिक स्थिति को राष्ट्रीय आपदा बना दिया। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज में अनिश्चितता और डर बढ़ता है, ऐसे अदृश्य दुश्मन पैदा होते हैं। चाहे वो 1995 में दिल्ली का मंकी मैन हो, 2002 का मोहनोचवा या 2017 का चोटी काटने वाला, ये घटनाएं हमें सिखाती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपा अंधविश्वास और डर है। शिक्षा और वैज्ञानिक सोच ही वो हथियार है जिनसे हम ऐसे काल्पनिक राक्षसों को हरा सकते हैं। मोहनोचवा और चोटी काटने वाले के रहस्य की ये फाइल अब बंद हो चुकी है। न कोई एलियन पकड़ा गया, न कोई भूत। जो मिला वो था इंसानी दिमाग का एक पेचीदा जाल। अगली बार जब आप कोई ऐसी खबर सुने जो अविश्वसनीय लगे, तो याद रखिएगा, हर चमकती चीज मोहनोचवा नहीं होती और हर कटा हुआ बाल किसी साए का काम नहीं होता। डर को अपने विवेक पर हावी न होने दें। हमारी ये विशेष सीरीज आपको कैसी लगी? क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आज तक अनसुलझी है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।